ओ दीदी, याद रखना, हर संत का कोई अतीत होता है और हर पापी का दिन आता है। ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के, जो उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद राज्य के हालात लगातार खराब हुए हैं। न्याय की मांग करने वालों को ममता सरकार रोक रही है। बंगाल में महिलाओं के साथ निर्ममता थम नहीं रही है। बंगाल की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में आज एक अहम सवाल ये उठा है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार गिरने वाली है और राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 16 अगस्त को ममता बनर्जी ने एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च की सोशल मीडिया पर खूब खिल्ली उड़ाई गई। ये समझना मुश्किल था कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गृह मंत्री भी ममता बनर्जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो ही क्यों आखिरकार सड़क पर आकर प्रदर्शन करने जा रहा है। आखिरकार ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है और इस प्रदर्शन से आखिरकार होगा क्या। समझने वाली बात यह भी है कि जब भी कोई केस सीबीआई को ट्रांसफ़र होता है तो वो राज्य के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि राज्य की पुलिस की नाकामी दिखाता है। अगर कोलकाता पुलिस के हाथ से केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ है तो ये ममता बनर्जी और उनकी कोलकाता पुलिस की नाकामी है कि वो केस को सॉल्व नहीं कर पाए और जनता ने भी उन्हें सक्षम नहीं माना, इतना भरोसा नहीं जताया कि वो केस सॉल्व कर सकते हैं। यही सब बातें हैं जो एक इशारा कर रही हैं। इशारा ये कि ममता दीदी की सरकार अब किसी भी वक्त गिर सकती है। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मानो इसी मुहिम में लग गए हैं। वो दिल्ली आ चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी कर चुके हैं। राज्यपाल का दिल्ली आना बंगाल की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार अगर राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाती है तो राज्यपाल गृह मंत्रालय की ओर से उनके जरिए अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लग सकता है, क्यों लग सकता है और संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन कब और किन परिस्थितियों में लगता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य की व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में दी गई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार ही चल रही हैं। वहीं आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की बहाली और उसके विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियां अपने अधीन ले सकते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन दोनों ही अनुच्छेदों को एक संग इस्तेमाल किया जाता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकती है, उस काम में विफल होती है, तो राज्यपाल इसको लेकर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है, मंजूरी मिलती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जानकारी के मुताबिक बंगाल में राज्यपाल ने ऐसी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप भी दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रिपोर्ट के जरिए ममता सरकार को गिराने की एक कड़ी पूरी हो गई है। अब ये भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या बदलाव आ सकते हैं और राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए लग सकता है, इसका टेन्योर क्या होता है। संविधान के मुताबिक प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान राज्य सरकार के कामकाज की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि राज्य की विधानसभा का काम अब भारत की संसद करेगी। ऐसी स्थिति में जो भी बिल बंगाल विधानसभा में आने होते हैं या जो भी आते वो संसद में जाएंगे, सीधा भारत सरकार के संसद में जाएंगे और वहीं से पास होंगे। बात राष्ट्रपति शासन के टाइम लिमिट की करें तो ये 6 महीने से 3 साल तक रह सकती है। 6 महीने के बाद इसको लेकर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। दोनों सदनों की ओर से अगर सहमति मिलती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने फिर और आगे बढ़ सकता है। 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। बंगाल के जो मौजूदा हालात हैं वो देखें तो लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही आखिरी उम्मीद रह गया है। ममता बनर्जी से लोग गुस्सा हैं, छात्रों का सरकार के ऊपर से मानो भरोसा ही उठ गया है, युवा डरे हुए हैं और महिलाएं बेहद नाराज हैं और पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर बड़ा धब्बा साबित होगा। वो ममता बनर्जी जो साल 2011 से यानी पिछले लगभग 13 सालों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके इस कार्यकाल का अंत राष्ट्रपति शासन से हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।